ही देना कि मैंने तेरे ऊपर अपना सर रख के अपने रब को पुकारा था। फीलिंग से रब आपके करीब आएगा। अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो उससे बेतकल्लुफ हो जाइए। हुजूर फरमाते हैं तुम इतने बेतकल्लुफ हो जाओ कि नमक तक अल्लाह से मांगो, उससे अपनी बातें कहा करो। तो आप लोग कभी इस पे ये ना करें कि ये कोई कहेगा तब सुभान अल्लाह कहेंगे। आप तो खुद ही सुभान अल्लाह कहें। 90 नेकियां भी मिलती हैं और 90 गुनाह भी माफ हो जाते हैं। जरा बोले तो जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मदीने में एक आदमी चरवाहा है, वो बकरी चरा रहा है। अब चरवाहे बड़े समझदार तो नहीं होते मगर खतरनाक बहुत होते हैं। तो वो चरवाहा जो है वो देख रहा है कि उसकी बकरी को एक भेड़िया उठा के ले गया है। सीरत की किताबों में लिखा है कि वो भेड़िया जब उसने देखा तो इतना बड़ा वो चालाक और खतरनाक इंसान था कि उसने भेड़िए के मुंह से अपनी बकरी छीन ली। और जब बकरी को छीना ना तो भेड़िए ने उसे हैरत से देखा और देखने के बाद वो ऊपर चढ़ गया और उसको अल्लाह ने ये करम किया कि इंसान की जबान दे दी भेड़िए को। मालूम क्या बोला? तुझको शर्म नहीं आती? अल्लाह ने मेरा गिजा बनाई है ये एक बकरी और तू मेरी गिजा मेरे मुंह से छीनता है। उसने माथे पे हाथ मार के कहा, रे ये क्या मामला है? ये जानवर हैरत है कि जानवर इंसान की जबान बोल रहा है। तो भेड़िए ने कहा तुझे इस बात पे हैरत है कि मैं इंसान की जबान बोल रहा हूं, और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जंगली जानवर आमना के लाल पे ईमान ला चुके हैं, तुम इंसान हो के उनसे अभी दूर हो। उसने छोड़ी बकरी अकरी वाले सब खा ले, कोई मसला नहीं। हुजूर की बारगाह में चला गया और जाके बोला, है नबी, है अल्लाह के रसूल, मुझे कलमा पढ़ाएं। फरमाया क्यों? का मैंने भेड़िया का वाकया पूरा। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा जब आए तो उनको भी बताना। जल्दी बोलो, मेरे सहाबा को भी बताना कि वो जिसको अपना नबी मानते हैं उसे जंगल के जानवर भी मानते हैं। तो आप तो माशाल्लाह ना तो कोई भेड़िया है आप में से, ना कोई ऐसा मामला है। आपको तो भूल ही देना चाहिए ना जरा सुभान अल्लाह। भाई भेड़िए को हैरत हो रही है इस बात पर कि वो ईमान नहीं लाया, और मुझे इस बात पे हैरत हो रही है कि आप सारी बातें सुन के भी खामोश हैं। आपको जरा एक मर्तबा दोनों हाथ उठा के कहना चाहिए या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह बैठे आराम से। आप देख रहे हैं कि हमारे शायर इस्लाम हिंदुस्तान, पिछले बार भी माशाल्लाह हमारे यहाँ जो इस महफिल में शायर आए थे वो भी बड़े हिंदुस्तान के मशहूर थे। ये मशहूर भी हैं माशाल्लाह और मकबूल भी हैं और आशिक रसूल हैं। आप इनको ही सुनेंगे। मैं तो आपके घर का हूं, मगर हाँ ये बात अलग है कि मैं घर पे भी बड़ा कमाता हूं, ये बात एक अलग सी है। मगर आपके घर का हूं। एक साल में आप मुझे एक बार सुनने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बैठते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी है। ये हमारे इमरान रजा बरकाती साहब हैं, बड़ी अच्छी निजामत करते हैं। अल्लाह इनको और बरकत अता फरमाए। जितने ये उलमा हैं अल्लाह सबको खूब तरक्कियां अता करे। इन उलमा को पहचानो, इनकी खिदमत किया करो। अगर बुलंद मर्तबे चाहते हो तो उलमा के खादिम बन जाओ, अल्लाह आपको बरकतें अता करेगा माशाल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये हमारे हाजी नौशे साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके ये हर साल एक सालाना जलसा अल्लाह की तौफीक से होता है। उनके बच्चे नहीं कराते हैं, अल्लाह तौफीक देता है। ऐसे नेक काम में कभी ये ना कहो मैं करता हूं, वरना छिन जाएगी तौफीक। ये कहो रब चाहता है तो मैं ये कर लेता हूं। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया कि तेरी सबसे ज्यादा दोस्ती किसके साथ है? हालांकि अल्लाह सब जानता है। तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मालिक वो एक दर्जी से मेरा बचपन से दोस्ताना है, कपड़े सीता है, वो उससे सुई से सीते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया तू उससे कुछ मांगेगा तो दे देगा? कहा रब दे तो देगा। कहा तो फिर ऐसा कर, उससे एक सुई ले आ। तो जाके, अब ये सुई की हिकमत ये थी कि मना भी नहीं कर सकता, तो सुई नहीं मेरे पास। जाके बोला मूसा सुई है? मूसा अलैहिस्सलाम उससे जाके बोले यार तेरी मेरी बड़ी दोस्ती है, एक सुई की जरा जरूरत है, दे देगा? कहा नहीं दूंगा। कहा यार सुई की तो बात है, मैं थोड़ी देर में लाके दे दूंगा। कहा नहीं मैंने नहीं देनी है। वापस चले गए मूसा। अल्लाह ने फरमाया मिली? कहा रब नहीं मिली। फिर कहा कि जा फिर से ट्राई कर, एक बार और सही कर। जाके गए, कोशिश की,
बोले यार पुरानी दोस्ती है, एक सुई की तो बात है। कहा मूसा इतने परेशान क्यों होते? लो पूरा डब्बा सामने कर दिया, जितनी चाहे उतनी सुइयां ले लो। एक सुई उठा के गए, अल्लाह ने फरमाया मिल गई। कर मिल तो गई मगर बात समझ नहीं आई, वो पहले भी मेरा दोस्त था, वो बाद में मेरा दोस्त था, दरमियान में कोई झगड़ा भी कोई नहीं हुआ, मगर पहले साफ इनकार, इसके बाद डब्बा सामने, समझ नहीं आई। अल्लाह ने फरमाया ज्यादा दिमाग ना लगाओ मूसा, बात यह है उसके दिल में पहले ना देने वाली बात भी मैंने ही डाली थी और बाद में देने वाली बात भी मैंने ही डाली है। आप जब चलते हैं ना तो चलते चलते जो आप मुड़ जाते हैं, अल्लाह फरमाता है मैंने इंसानों को माथे के जरिए पकड़ रखा है, ये वो ही करता है ना। ऐसा ना कहा करो कि हमारा ये यकीन नहीं है कि दवाओं में शिफा है, नहीं नहीं, हमारा यकीन है शाफी अल्लाह है। तो ऐसे ही आप यहां आए नहीं हो, आपको अल्लाह ने तौफीक दी है, वरना कोई सैसपुर बिलानी में आप ही थोड़ी रहते हो, कितने लोग रहते हैं। तो ये आए हो तो इस पर शुक्र अदा करो अल्लाह ताला, बड़ी मेहरबानी आपकी, बैठे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि देखो भाई कैमरे वाले लोग जो है ना, ये भी सुभान अल्लाह बोला करें ताकि लगे कि ये कैमरे वाले भी हैं और मुसलमान भी हैं। भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि कैमरे वाले बेचारे अब सवाब से महरूम हो जाएं, है ना। हमारी तरफ के माशाल्लाह ये जितने भी कैमरे वाले हैं ठीक है, ये फितना नहीं करते हैं, कोई खराब बात नहीं करते, अल्लाह ताला इनको खुशियां दे, बरकत अता फरमाए। मगर एक शिकायत तो इनसे रहती है कि कैमरा संभालने के बाद फिर दीन भी तो संभालना चाहिए ना, तो फिर ये भी कहना चाहिए कि जब कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कह देना चाहिए। मेरा दिल कर रहा है 2-3 शेर पढ़ने का, अगर इजाजत दें तो पढ़ दें, मैं इनके साथ पढ़ूंगा वो जो बात हुई है। मैं अर्ज कर रहा था कि ये हो सकता है कि मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर हो रही हो शुरू, बस यहां से आपने कोई सुभान अल्लाह तबीयत हो तो कहना है ना, खामोशी सुनना है बस थोड़ी देर। जिंदगी में ये मेरी आखिरी जिंदगी की तकरीर हो सकती है, और आप कहते हैं अगर हो सकती है तो मुझे इससे डर नहीं लगता है। मैं तो अपने घर में भी मौत की बातें करता हूं, मौत का जिक्र करो। हजरत सुफियानी सौरी फरमाते हैं, सुफियान सौरी ताबई मुहद्दिस बुजुर्ग बड़े हैं, फरमाते हैं जो कब्र को भूल जाएगा, जो कब्र को याद करेगा, उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनेगी, और जो कब्र को भूल जाएगा उसकी जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। मौला अली फरमाते हैं अगर तुम मौत को याद करोगे फिर भी आएगी, और याद नहीं करोगे, फरमाते हैं अगर याद करोगे तो आसानी से आएगी, भूल जाओगे तो जलील होके मरोगे। फिर दोहरा रहा हूं, मौत को याद करोगे तो आसानी से आएगी, और भूल जाओगे तो जिल्लत की मौत मरेगा। इसी वजह से मौला अली ने अपना घर जो बनाया था वो बिल्कुल कूफे के बाहर कब्रिस्तान के करीब। किसी ने कहा ए बाबुल इल्म, ए हिकमतों के बादशाह अली, ये इसमें क्या हिकमत है, बस्ती छोड़ी यहां पे आके बैठ गए आप, और यहां घर बनाया है कब्रिस्तान के करीब। पर मैं इस वजह से कि मैं जब इनके पास बैठता हूं तो ये मुझे रब के कुर्ब का एहसास कराते हैं, मुझे अपनी आखिरत याद आती है, और ये जब इनके पास से चला जाता हूं तो ये मेरी गीबत नहीं करते। ऐसी कुछ बैठकें हैं जैसे उठेंगे आप आपकी गिबत शुरू। एक शेर कहा था किसी ने, वो कहते मुखलिसी है कि यारों की बज़्म से। शेर सुनिए आप, जो शेर समझते हैं वो भी समझें। वो कहते हैं मतलब सच्चाई में वो कहत पड़ा हुआ है, वो सूखा पड़ा हुआ है कि वो कहते मुखलिसी है कि यारों की बज़्म से गीबत निकाल दो तो फकत खामोशी बचे। अगर हमारी महफिलों से गीबत निकाल दो। मौला अली फरमाते हैं मैं यहां इस वजह से बैठता हूं, इस वजह से बैठता हूं कि यहां ये मुझे मौत के करीब कर देते हैं। अभी कोई 2 हफ्ते पहले मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के, 3-2.5 हफ्ते हो गए। तो एक बच्चा हाफिज कुरान है, 15 साल की उम्र है, हिफ्ज भी कर चुका है, और अगले हफ्ते उसकी दस्तार है, उसने दौर भी निकाल लिया है। माँ बाप को बड़ी हसरत होती है ना। तो जुमे के दिन हाफिज साहब आए हैं और उन्होंने फिर नहाए और गुस्ल करके बाहर निकले, अचानक गिर गए हैं। तो डॉक्टर को जब दिखाया गया है तो डॉक्टर ने कहा ये तो इंतकाल कर चुके हैं, ये अब इस दुनिया में नहीं है। माँ को खबर हुई है, दौड़ती भी गई है, और फिर जाके अपने बेटे को देख के उसने पहली बात यही कही है, मेरे लाडले बड़ी अरमान थे और तुझे अपने आप से दूर भी रखा, कुर्बानियां भी दी, तूने मेरे बेटे परेशानियां भी उठाई,
मेरी ख्वाहिश ये थी कि जब मैं मरूं तो मेरा बेटा मेरी कब्र पे जाके फातिहा पढ़े, मगर मेरे लाल ये तूने कैसा जख्म दिया है। उसके बाद बोली मेरे बेटे तुझे तो साफा बनना था। फिर पागलों वाली बातें करने लगी और अपना उसने दुपट्टा उतारा और बच्चे के सर पे बांध के बोली, लोगों देखो मैंने अपने हाफिज साहब के दस्तार बंदी कर दी है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जवानों की लाशें निकल रही हैं और बूढ़े खांसते हुए रह जा रहे हैं। अगर मौत उम्र के हिसाब से आती तो मेरे भाइयों कभी भी कोई मां के पेट में बच्चा नहीं मरता। अगर मौत उम्र के हिसाब से आती तो पैदाइश के बाद बच्चे नहीं मरते। मौत क्या है? शेख सादी कहते हैं मौत बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देती। इसी वजह से हुजूर ने फरमाया